चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज आप सब दोस्तों के लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक मैं जो है ना वो डिस्कस करने लगा हूँ। आप यकीनन कोई किसी ना किसी प्रॉपर्टी की मलकियत डेफिनेटली रखते होंगे। आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी ओनर होंगे। आपका कोई घर होगा, आपका कोई प्लाजा होगा, आपकी कोई शॉप होगी, आपकी कोई दुकान होगी, आपका कोई ऑफिस होगा। तो आप सब उस चीज़ को बड़े गौर से सुनिए, चूँकि हमें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें डेली सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है ना वो सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स आपको किस तरीके से लगता है, क्योंकि आपके घर एक पर्चा आ जाता है आपका जनाब ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना वो आपको लग गया है, और आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये इतना प्रॉपर्टी टैक्स हमें क्यों लगा दिया गया है। और जब आप मोहतरम हजूर के आगे पेश होते हैं, जो प्रॉपर्टी आपका टैक्स इंस्पेक्टर है, इंचार्ज है, जब आप उसके आगे जाते हैं तो वो साफ फरमाते हैं कि ये बस इतना ही है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो सब लोगों को, सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। तो मैं उन सब दोस्तों के लिए आज ये एक छोटा सा क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड करूँगा। तो आप इसको गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद आप अपना फ़ैसला कीजिएगा कि आया कि हमें ये अंधाधुंध और बेतहाशा प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, या हमने इसका कोई सद्भाव करना है, या इसका कोई सोल्यूशन निकालना है। इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मैं आप दोस्तों को एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ ये है कि जो टैक्स आपका जायज़ बनता है, क्या आपको वो टैक्स लगाया गया है कि नहीं लगाया। इससे पहले भी मैं एक बात करता हूँ कि हम सबसे पहले वो यार पाकिस्तानी, और हम पाकिस्तानी सारे जुगाड़ के मूड में होते हैं। हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमें जो टैक्स उन्होंने लगा के भेजा है, या जो पेपर हमें वो दे रहे हैं, कि आया कि वो टैक्स जायज़ है या उन्होंने अपनी तरफ से ही लगाया है। दोबारा बोलूँगा कि आया कि वो हमारा टैक्स जेन्युइन बनता है या उन्होंने अपनी तरफ से ही लगाया है। हम किसी चीज़ को भी वेरीफाई नहीं करते, जबकि इस वक्त गवर्नमेंट ने ये बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन रख दी हुई हैं। मैं आपको अपनी उस पर स्क्रीन पे भी लेके चलूँगा, आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप इसको जो है ना वो वेरीफाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम वो पेपर उठाते हैं तो जनाब वाला, हजूर वाला के आगे पेश होते हैं कि सर देखें जी, मेरी आपकी मेहरबानी है, आपकी नवाजिश है जनाब, ये मेरा जो टैक्स है इसको कम कर दें जनाब, मैं आपको खुश कर दूंगा, आप मुझे खुश कर दें। तो वो मोहतरम जो राशि अफसर, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहता हूँ, जो राशि अफसर वहाँ बैठे होते हैं वो, उनको कोई सरोकार नहीं है। और वो अगर ये इस टाइप के जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट अदारों में बैठे हुए हैं, आप लोगों को मैं इनका सद्भाव भी बता दूंगा कि क्या करना है। देखें, वी शुड बी ए नेशन, हमें एक कौम बनना है। हमें ये नहीं देखना कि वो क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा। मुझे 20 लोगों से डेली मामला पड़ता है, मैं डेली ये चीज़ें, मैं थक गया हूँ, मैं पक गया हूँ लोगों को समझा के। वो एक साहब कहते हैं कि 1,24,000 पैगंबर आए, वो नहीं समझा सके, आप क्या समझाएंगे। तो जनाब आप अपना हक लेना सीखें, आप कौम बनना सीखें, ठीक है। जब तक आप कौम नहीं बनेंगे, आपके साथ इसी तरह का जो ना वो जुल्म सितम होता रहेगा। कहते हैं ना, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, इस कौम का हाकम ही बस इसकी सज़ा है। तो ये जो हाकम है, ये जो ऊपर सरकारी महकमों में लोग बैठे हुए हैं, वही हमारे जो ना इस वक्त हमारे लिए एक दर्द सर बने हुए हैं, हमारे लिए एक अजाब बने हुए हैं, हमारी एक सज़ा है। वो सज़ा हमने अपने ऊपर खुद मुसल्लत की हुई है। क्यों, कैसे? बिलीव करें, मेरे पास इसी ऑफिस में लोग बैठते हैं, दिन में मैं 3-4 जो है ना ये केस सॉल्व करवाता हूँ, दिन में 3-4 केस सॉल्व करवाता हूँ। तो इसलिए ये मुझे पैगाम रिकॉर्ड कराने की ज़रूरत पेश आई कि आप लोग कौम क्यों नहीं बनते, आप लोग क्यों नहीं उन सरकारी जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं उनके आगे सीना सफ़र होते। आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या आप काने हैं किसी के, या आप हम खुद देखें। हमारे भाई जो है ना, जो जितने भी लोग हैं, सबसे पहले वो रिश्वत, अल राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, ये फरमा दिया गया है। तो जब आप खुद रिश्वत दे रहे हैं और उसको रिश्वत लेने पे मजबूर कर रहे हैं, हमने पहले नंबर पे ये वेरीफाई नहीं किया कि जनाब ये जो पर्चा उन्होंने भेजा है, आया कि ये जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। हम चल पड़ते हैं और चल के जाके सर आपकी मेहरबानी, सर आपकी मोहब्बत है, सर ये कर दें, सर वो कर दें, सर फलां कर दें। उस सर का दिमाग खराब हो जाता है, सर चढ़ जाता है पहाड़ी ते,
वो जनाब कहता है जी कि मैंने जनाब इतने ही लेने हैं, इतने पैसे मुझे दे दो, मैं आपका मसला हल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसलिए कि उसको किसी ने आगे से देखा नहीं है, उसके मुंह से किसी ने 4 चपेड़ा नहीं मारियां कि जनाब तुम्हारे ऊपर कौन सा राइट है कि तुम हमसे रिश्वत मांगो और तुम हमें बेजा जो ना वो जो टैक्स हमारे ऊपर लगता नहीं है। क्योंकि हम खुद भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम सिस्टम को चेंज करना नहीं चाहते, हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि लोग हमें रिश्वत लेते रहें और हम रिश्वत देते रहें, हम अंडर द टेबल, ठीक है जी, स्पीड मनी के चक्कर में होते हैं। बस ये एक प्रॉब्लम है हमारा। आप सबसे पहले देखें एक चीज़ बिल्कुल जेन्युइन, अगर आप दोस्तों से मैं ये चीज़ कहता हूँ, अगर आप जेन्युइन काम करें तो अल्लाह ताला यकीन करें आपके काम में इतनी बरकत डाल देगा कि जो टैक्स आपको जेन्युइन लागू है अगर आप दे देंगे तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से मुसब्बल असबाब है आपका सबब बना देगा, आपका सबब पैदा कर देगा, आपको कहीं और एंगल से अल्लाह ताला दे देगा। आप कभी ये सोच के देखें, अपने आप को उस तकवा के म्यार पे ले जाएं कि हमने जो गवर्नमेंट ने, चाहे मैं उस पर डिबेट पे नहीं जाता कि गवर्नमेंट ने टैक्स जेन्युइन लगाया, नॉन जेन्युइन लगाया, ज़्यादा लगाया, कम लगाया, ये बाकायदा अहादीस से भी साबित है या डिफरेंट रवायात भी हैं, उलमा इकराम का इस पर इत्फाक भी है कि जो हाकिम वक़्त जो गवर्नमेंट आपके ऊपर जो टैक्सीज़ या जो भी शरह लगाती है आपका काम है उसको दें। हाँ, उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादती है, ये ज़्यादा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों पे डिबेट भी करती है, यूनियंस भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब लग गया है, जब चीज़ें हो गई हैं तो आप उसको सदके दिल के साथ अल्लाह को सामने रखते हुए अगर आप उस टैक्स को देने की नीयत कर लेंगे तो यकीन जाने आपका वो कहीं ना कहीं से, हम सारी कौम टेंशन में क्यों है, हम उसका हक मारते हैं, उसका हक मार के सब जेब में डालते हैं। हम कहते हैं कि जनाब लो जी बड़े पैसे ही कमा लिया, शाम तक जनाब मैं जी आज 1 लाख रुपया बचा के आया, पता लगा जनाब पिछों न्याणा बीमार हो गया, जनाब वो उत्ते 1.5 लाख रुपया लग गया। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ। तो बात क्या है कि आप सबसे पहले अपना हक लेना जानें कि आपका हक क्या है, आपके साथ जेन्युइन आपका टैक्स बनता कितना है। मैं इस जो क्लिप की तवासत से अपने जो ये गवर्नमेंट के सरकारी इदारे हैं उनके साथ भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा जहन्नम का जो ईंधन है अपने पेट भरने से बचाएं उसको, अपनी कब्र में बिच्छू डंग और वो जो मारेंगे सांप आपको खाएंगे उनसे बचें, और ये रिश्वत का चोर बाज़ारी और ये वो चीज़ें बंद करें और लोगों को रिलीफ दें। अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर सकते तो बराए करम उनके लिए मुश्किलात भी क्रिएट ना करें। ठीक है जी, ये कौम माशाल्लाह इतनी जो ना वो अच्छी कौम है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो सदका करने वाली, खैरात करने वाली और लोगों का हक रखने वाली ये कौम है। लेकिन उस कौम को हमारे इन चंद जो अशराफियाँ हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, कोई 17वें स्केल में, कोई 19वें स्केल में, कोई 20वें स्केल में, ये एक्सप्लॉइट करते हैं उस कौम को। ठीक है जी, फिर उसके ऊपर पता ही नहीं होता। मुझे पिछले दिनों एक साहब से हुआ बात, वो कहता है जी मुझे उन्होंने टैक्स लगा दिया जी 10 लाख रुपया। अब क्यों लगा दिया जी? अब मेरी प्रॉपर्टी वो पड़ी हुई है खाली और उस पर 10 लाख टैक्स लगा दिया है। अब जी मैं उनके साथ मामलात कर रहा हूँ जी, मैंने उसको बोला जितने पैसे ले लो इतने ले लो। मैं कहा भाई आप जाके ऑनलाइन आप जाके चेक करें, गवर्नमेंट की ऐप्स बनी हुई हैं। अब जो दोस्त नहीं जानते उनके लिए वो आ जाएँ इस सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको अभी स्क्रीन पे लिए चलता हूं और मैं आपको दिखा देता हूं कि आप कहां से अपना प्रॉपर्टी टैक्स, अपना बेंगलो का टैक्स, अपने घर का टैक्स, अपनी फैक्ट्री का टैक्स, अपने प्लाजे का टैक्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। हम चलते हैं उस स्क्रीन के ऊपर, फिर आपको आइडिया हो जाता है जी कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ये देखें इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर की वेबसाइट हमने ओपन की है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च की हुई है। आप इस वेबसाइट में जब आते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं, मोटर व्हीकल का, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर, लग्जरी हाउस है, एक्साइज ड्यूटी है, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेटर है। ये जो हमारे भाई बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस करते हैं आके वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, जितने भी ये राशि अफसर होते हैं कि आपका इतना प्रोफेशनल टैक्स बनता है, इतना बनता है, हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल हमारा बनता क्या, हमसे वो चार्ज क्या कर रहे हैं। हम आते हैं ज़रा प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ, जिसके ऊपर मैं ये सारी गुफ्तगू इस वक्त करने जा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी टैक्स को जो ही हम ओपन करते हैं तो ये अगली विंडो हमारे पास ओपन होती है। ये सब आप लोग ज़रा ट्रेनिंग ले लें और जितने राशि अफसर हैं पूरे पंजाब के या पूरे पाकिस्तान के, उनके साथ जाके ना उनके साथ मथा लगा लेंगे, जनाब ये हमारा बनता इतना और आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर आए लाहौर डिस्ट्रिक्ट है या फैसलाबाद है, कोई और अदर में चले जाएँ,
बिल्डिंग टाइप में अगर आप आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई भी आप बिल्डिंग है, आपने कोई हॉस्पिटल बनाया है या कोई क्लिनिक बनाया है, आप यहाँ पर देखते हैं कि पोर्शन कितने हैं, डबल स्टोरी बना हुआ है, उसके बाद आप कवर्ड एरिया लिख देते हैं। डबल स्टोरी आपका 1 कनाल का घर है तो आपने देखा जी ये तकरीबन 5000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है। नक्शा आपके पास होता है, हर चीज़ मौजूद होती है, प्लाजा है, शॉप है, कोई आपका स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, तो उसका टैक्स कितना है आप कैलकुलेट करने में बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेल्फ है या रेंटेड आपने किया हुआ है। पहले हम रेंटेड को कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि रेंटेड वालों को ब्लैकमेल ये राशि अफसर ज़्यादा करते हैं। तोंदे इनकी बढ़ गई हुई हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हुए हैं, खा खा के रिश्वत का माल, इनको ना कोई शर्म है ना खुदा का कोई खौफ है। यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो ये देखें आपके पास यहाँ पर आ गया कि आपका ये कितने मरले है, स्क्वायर यार्ड है। चूँकि कई इलाकों में स्क्वायर यार्ड चलते हैं, कहीं पे फुट चलते हैं, आप मरले में कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपने फॉर एग्जांपल 1 कनाल का आपका ये जो ना प्लाजा है या घर है, 5000 स्क्वायर फुट उसमें कवर्ड एरिया है। और ये कब का मैन्युफैक्चर है, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कहते हैं जी कि ये मेरा जी 2005 का बना हुआ है। ठीक है जी, सारे आप स्पेसिमेन यहाँ पर जब लिखते हैं उसके बाद ए कैटेगरी, बी, सी, डी, ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन रोड है या ऑफ रोड है, आपने कह दिया ये उस पर ऑफ रोड पे है, तो आप यूं ही इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द टैक्स। तो ये आपका 2,98,000 रुपया ये टैक्स बना 1 साल का, जो कि आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। ठीक है, आपने 3 लाख रेंट पे दी हुई है, तो साल का 36 लाख कमाया, 3 लाख गवर्नमेंट को दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला बहुत जो ना वो आपको देगा। लेकिन वही हम 3 लाख रिश्वत की मद में दे रहे होते हैं, वो किस लिए कि आपको वो डराता है कि जनाब आपका टैक्स बन गया 18 लाख। हम 3 लाख दे के बहुत खुश हो रहे हैं, और उसको भी जहन्नम की जो ना वो ईंधन से उसका पेट भी भर रहे हैं और अपना भी हम जो ना वो भर रहे होते हैं। अब इस पर अगर हम एक चीज़ देखें, अगर हम आते हैं इसको हम थोड़ा सा मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ कि रेंटेड की जगह अगर हम खुद चला रहे हैं, कोई ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेट उसको खुद हम बिल्डिंग अपने पास है हमारे, हमने रेंट पे नहीं दी हुई, तो सेम इसका टैक्स क्या आ रहा है, ये 59,000। अब आप ये देखें कि वो 2,98,000 था, यहाँ 59 है। अब जो ये राशि अफसर होते हैं, ये जितने एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले जो गवर्नमेंट के अदारों के ये बदमाशियाँ कर रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको 18 लाख का टैक्स बताएंगे और गवर्नमेंट के खातों में ये 59,000 जमा करवाएंगे, और बाकी का 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो ना ये खुद खा जाएंगे, जो आपने उनको रिश्वत की मद में दिया होता है। तो इससे इस रिश्वत के चक्कर से खुद भी बचें, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके उनके मत्थे लग जाएं कि जनाब आप ज़रा ऐप ओपन करें, ये मेरी बिल्डिंग ये इस काम के लिए, चूँकि हमने सारे काम अंडर द टेबल करने के हम आदी हो चुके हुए हैं, मिन हैसल कौम, हम जो ना वो कोशिश करते हैं कि जो ना वो कोई बीच का रास्ता निकले, और उनकी भी बिनते कर रहे होते हैं, और वो आपके ऊपर चढ़ते डेली पे डेली चढ़ रहे होते हैं, हम ये इस बिल्डिंग को सील कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। चूँकि हमें अपने हकूक़ का पता ही नहीं है, तो अपने हकूक़ का सबसे पहले आप खुद से अंदाज़ा लगाएं कि एक्चुअल हमारा राइट क्या है, और इस राइट को हमने लेना कैसे है, किस तरीके से हम अपना राइट ले सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको छोटी सी ये चीज़ दी है, तो चलते हैं हम अपनी बाकी गुफ्तगू की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों ये आपने अभी जो टैक्स कैलकुलेशन सारी देख ली है। अब इस पे आप जब भी किसी सरकारी ऑफिसर के सामने जाते हैं, आप उसके आगे माई बाप हाथ जोड़ने की बजाय आप गए भाईजान अपना स्क्रीन ओपन करो, मुझे टैक्स दिखाओ, मेरा टैक्स बनता कितना, मुझसे वो टैक्स ले लो, बजाय इसके कि आप उसे अंडर द टेबल बात करना शुरू कर दें कि जनाब आप इतना, होता क्या है कि आप उतने ही पैसे दे चुके होते हैं, वो साहब क्या करते हैं, उसको आपकी रेंटल प्रॉपर्टी में या उसको आपकी फैक्ट्री में या उसको प्लाजे में कन्वर्ट नहीं करते, उसको कहीं और किसी कोने खिदरों में उन्होंने अपने कोई ना कोई जुगाड़ लगाए होते हैं। बिकॉज वी आर ऑल द नेशन, वो जुगाड़िए, हम सारे जुगाड़िए हैं। वो जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो भी जुगाड़िया है, जो हम हैं हम भी जुगाड़िए हैं। तो इसलिए जब आप एक नेशन बनेंगे, आप उनको एक शटअप कॉल देंगे कि भाईजान एनफ इज़ एनफ, जो आपने कमाई कर ली, जो 2 नंबरी कर ली, वो 2 नंबरी आपकी ख़त्म, अब आगे अगर आप करेंगे तो हम आपके आगे खड़े हैं। अच्छा, उसके बाद वज़ीर आज़म का पोर्टल जो इस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दैट इज़ द आइडियल पोर्टल। मैंने 1-2 दफ़ा उस पर कोई कंप्लेंट की हैं और उसका रिस्पॉन्ड आता है। अच्छा, अब क्या होता है कि हम डरते हैं कि महकमे की अगर हमने शिकायत की, यकीन माने आप शिकायत करें, आपके साथ मसला है, आप 1, 2, 4, 5, 10 कंप्लेंट लॉन्च करें, वो ऑफिसर गवर्नमेंट उठा देगी वहाँ से। आप कभी चल के तो देखें ना, गवर्नमेंट आपकी सहूलत के लिए करती है, हम उस सहूलत के अंदर से जुगाड़ निकालते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दिस नेशन। अगर कहते हैं ना कोई शहर दिलों भी जालम सन, कुछ मैनू मरन का शौक भी सी, कुछ रावां भी औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तोक भी सी, ठीक है जी। तो कुछ लोग जालम सी, कुछ सानू भी मरन का शौक सी। वो तो जो ऑफिसर हैं वो तो जालम है ही हैं,
हम भी उनको जुल्म का जो ना वो करने पर मजबूर करते हैं कि जनाब हम मजलूम हैं, हमारे ऊपर जुल्म नहीं करोगे तो जनाब आपकी रोटी कहाँ से चलेगी, हमारी कहाँ से चलेगी। तो ये डेफिनेटली जो ना वो चीज़ें मौजूद हैं। अब ये चीज़ें मैं आप दोस्तों से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आप दोस्त बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स आती हैं कि सर आप हमारा ये प्रॉब्लम्स हल करवाएं, आप ये प्रॉब्लम इशू हल करवाएं। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, मैं उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता हूँ। लेकिन मैं हर वक्त दोस्तों को ये चीज़ कहता हूँ कि आप बराए करम एक ख़ुद से भी अपना स्टैंड लें और ख़ुद से भी उनके आगे बैठें कि भाई आप हमारे साथ डिबेट करें, वाई यू आर चार्जिंग अस टू मच टैक्सेस एंड वो इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। एक तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मसले मसाइल किए हुए हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट के आगे करिंदे हैं, गवर्नमेंट के कांदू बने हुए हैं, सारे करिंदे हैं जो 2 नंबर किस्म के ऑफिसर रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, ब्यूरोक्रेसी है सारी, ये सब शोबदाबाजी करती है और आप लोगों को एक्सप्लॉइट करती हैं और आप लोग उनके एक्सप्लॉइटेशन में आ जाते हैं और आने के बाद आप लोग लुटते हैं दिन रात। वो एक दिन आपको लूटता है, उसके बाद आप हो जाते हैं उसके काने, फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है जी, देयर आर, अगर दोस्त किसी दोस्त को इस टाइप की कंसल्टेंसी चाहिए फ्री ऑफ कास्ट, अल्लाह के फजल से मेरे पास आए, मैं उनको बताऊंगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस तरीके से आप अपने जायज़ हक ले सकते हैं, आप अपना जायज़ काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, आप चलना तो शुरू करें। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो आप जब अकेले चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बारिश का पहला कतरा बने, लोगों के आगे जो इस टाइप के राशि अफसर हैं उनके आगे सीना सफ़र हो जाएं और उनको शटअप कॉल दें। और उनको और उन लोगों के लिए भी जो इस टाइप के राशि ऑफिसर्स हैं, जो लोग 2 नंबर ऑफिसर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है और उनको ये भी मैं कहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाएँ, रिज़्क़ हराम से बच जाएँ। अदरवाइज़ वही है अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, गफलत में रखा तुम्हें मालो दौलत की हिर्स ने, यहाँ तक तुम कब्रों तक जा पहुँचे। और उस कब्रों तक पहुँचने से पहले अपने मालो दौलत की हिर्स को कम करें, आप जायज़ तरीके से कमाएं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, कोई दुनिया का कानून, दुनिया का कोई मज़हब आपको जायज़ तरीके से पैसे कमाने से मना नहीं करता। आप छोड़ दें गवर्नमेंट की जॉब, आप आ जाएँ बिज़नेस में, ठीक है, आप काम करें। अगर आपको गवर्नमेंट की जॉब में है, आप एक ऑफिसर हैं, आप इस स्केल में बैठे हुए हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व द पीपल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द लोगों की चीज़ों को कंप्लीट, उनको सही गाइड करना। ये नहीं है कि आप उनसे रिश्वत लें, आप उनसे अंडर द टेबल पैसे लें और उनके काम करने के, आप सुबह से शाम तक गवर्नमेंट के नहीं, इस कौम के एम्प्लॉई हैं। तो ये सारे उन ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट भी है, लोगों को भी मैं कहूँगा और उन लोगों से भी कहूँगा कि खुदा के लिए कोई जेन्युइन काम करें, नॉन जेन्युइन चीज़ों से बच जाएँ। अदरवाइज़ लोगों को चाहिए, आम पब्लिक को मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके आगे सीना सफ़र हो जाएँ। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, स्पेशल मैं प्रॉपर्टी के दोस्तों के साथ अगर मुखातब हो तो मैं स्पेशल ये चीज़ कहता हूँ कि आप आएँ, मेरा प्लेटफॉर्म हाज़िर है और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे उन दोस्तों की हेल्प करूंगा, उन दोस्तों को लेकर चलूंगा। मैं देखूंगा कि किस तरीके से कोई, हाँ आप जायज़ होंगे तो देन आई विल डेफिनेटली आई विल कोऑपरेट विद यू। अगर आप नाजायज़ काम में मुझे कहेंगे किसी सरकारी ओहदेदार के साथ जाके डिबेट करें तो डेफिनेटली मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप जायज़ हैं, आप मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो आप चलिए मेरे साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आप लोगों के साथ जो ना वो पूरा जो ना वो कोऑपरेट करूँगा। मुझे अक्सर दोस्त कहते होते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसी चीज़ें बड़ी ओपन डिस्कस करते हैं। तो मैं उनके लिए यही कहता हूँ, सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया हमारा ही काम बगावत लिखना। तो दोस्तों बस इसके साथ मैं आपके साथ ये बात आज ख़त्म करूँगा कि आप सब दोस्त जो है ना वो इन चीज़ों को ज़रा देखें, इन प्रॉब्लम्स के मसले मसाइल्स का जो सलूशन है उनको ख़ुद से देखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।